देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था सरयू गद्य खंड का अध्याय 19 सेव और देव, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे। कल हमने आप लोगों को बताया कि जो है प्रोफेसर गजानन पंडित बस स्टैंड से और जो है पहाड़ी की ओर कहीं कोई प्राकृतिक स्थान या पुरातत्व से संबंधित चीजें देखने के लिए पहाड़ी की ओर, कुल्लू पहाड़ी की ओर चल दिए तो आगे जो है रास्ता स्वतः ही आगे खुल गया था। कुछ साफ मैदान था, धीरे धीरे पहाड़ी आने लगी। आगे फिर जाकर के रास्ता अब फिर घिर गया था, लेकिन चीड़ के वृक्ष, जो चीड़ के दीर्घकाय वृक्ष थे, उन दीर्घकाय वृक्षों से नहीं घिरा। अब की बार जो है उसके दोनों ओर जो नहीं थे, दीर्घकाय वृक्षों से नहीं, अब उसके दोनों ओर थे क्या? सेब के छोटे छोटे बगीचे। क्या थे? सेब के छोटे छोटे बगीचे। तो जो सेब के छोटे छोटे बगीचे थे, वे सेब के बगीचे कैसे थे? लचीले गात वाले पेड़, डाल डाल पर लदे हुए थे फलों से। कहाँ लदे हुए थे? डाली डाली पर जो है फलों से लदे हुए थे वो। और वहां फलों के कारण मानो बिने से झुक गए हों वो पेड़। ऐसा लग रहा था मानो फलों की वजह से विनम्रता, जहां सार होता है वहां जो है विनम्रता होती है। तो मान लो वो जो है उनकी वजह से, उन फलों की वजह से विनम्र हो गए हों दुनिया को, अपने फलों को, अपने सार को देने के लिए। तो इस प्रकार से वो जो है उनसे घिर गए। और क्योंकि जहां सार होता है वहीं विनय भी होता है। क्षुद्र व्यक्ति ही अविनय हो सकता है, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, तुच्छ होता है, वही अविनय व्यक्ति होता है। जो महान व्यक्ति होता है वो अविनम्र नहीं हो सकता, वो विनम्रता से झुक के चलता है, सबको विनम्रता से व्यवहार करके चलता है। तो जहां जो क्षुद्र व्यक्ति होता है वही क्या हो सकता है? अविनय हो सकता है। और कभी कभी हवा से झूम से जाते हुए थे ये पेड़। कुल्लू के जगत प्रसिद्ध सेवों की प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने सुन ही रखी थी। कुल्लू के जो जगत प्रसिद्ध सेब थे उनकी प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने सुन रखी थी। कई बार मंगा करके सेब खाए भी थे, लेकिन आज इस प्रकार पेड़ पर लदे हुए असंख्य फलों को देख करके उनकी तबीयत खुश हो गई। असंख्य फलों को देख करके और प्रोफेसर साहब की तबीयत खुश हो गई। सेब तो खाए थे पहले, लेकिन सेब मंगवा करके खाए थे, न कि फलों से डायरेक्ट। आज तो असंख्य सेबों को देख रहे हैं वो फलों में, उनमें पेड़ों में। तो और इससे भी अधिक खुशी हुई इस बात की कि गंध और स्वाद और रस की उस विपुल राशि का न कोई रक्षक है, न पहरेदार है, और जो है कोई उसे देखने तक नहीं आता कहीं। इतनी ईमानदारी है वहां। न बचाव के लिए बाढ़ तक लगाई गई है। पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव और भी बढ़ गया था कि पहाड़ी लोग कितने अच्छे होते हैं। यह आदर भाव उनका और भी बढ़ गया था। तो इस प्रकार से क्या शहर में इस तरह बाघ रह सकता है?
नहीं रह सकता। छोटे छोटे लड़के ही तोड़ ले जाएं फलों को तो वो भी नहीं रह सकता। बाग शहर में जो है इस प्रकार से बाग नहीं रह सकता है। फलों के कभी पकने की नौबत ही नहीं आती। और नहीं तो स्कूल कॉलेज के जो लड़के लड़की हैं, जो लड़के हैं वही टिड्डी दल की तरह आकर के सब साफ कर देते और जितना खाते नहीं उतना बिगाड़ देते। शहर में तो यह हाल है। तो वहां तो कोई बाग लगाए तो एक आध भोजपुरी लठे पहरेदारों को रखना पड़े। कैसे? भोजपुरी लठे पहरेदार उनको रखना पड़े। और तो और नहीं तो और जो भोजपुरी लठेतों को पहरेदारों को रखने पड़े और चारों ओर जेल की सी दीवार भी खड़ी करनी पड़े कि कहीं कोई लुक छिप करके और लेकर के न भाग जाए। तब कहीं जाकर के और चैन से रह सके। यहां बाग की सीमा बनाने के लिए एक तार का जंगला तक नहीं है। पेड़ों के नीचे से जो लंबी लंबी घास है, वो लंबी लंबी घास लग रही है, वही रास्ते के पास आकर रुक जाती है और यहीं तक बाग की सीमा समाप्त हो जाती है। यहां तो इस प्रकार से प्रोफेसर साहब